Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of difference between the term acquittal and discharge. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Acquittal and discharge. Both these terms are used in the criminal procedure code. CRPC के अंदर ये दोनों वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, एक्विटल भी और डिस्चार्ज भी. अगर आप किसी लेमैन से पूछें कि एक्विटल और डिस्चार्ज क्या होता है तो वो आपको दोनों का मतलब सेम बताएगा. वो यही कहेगा कि दोनों का मतलब है कि रिहा कर दिया जाता है. लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछे, लॉयर से या लॉ स्टूडेंट से पूछा जाए कि एक्विटल और डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस है तो आप लोगों को इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए कि एक्विटल क्या चीज़ है और डिस्चार्ज क्या चीज़ है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जुडिशरी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इस टर्म्स के बेसिक डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है. सो इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्विटल और डिस्चार्ज इन टर्म्स का मतलब क्या है, फिर हम इनके दरमियान का डिफरेंस देखते हैं. सो सबसे पहली टर्म आती है एक्विटल. एक्विटल को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, इफ़ एनी पर्सन इज़ एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम, तो उस बंदे को कोर्ट में ले जाया जाता है, उसके खिलाफ बाकायदा ट्रायल चलता है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फैक्ट्स पेश दिए जाते हैं, एविडेंसेस पेश होते हैं और उसके बाद ये चीज़ प्रूफ होती है कि आया इस बंदे ने ये जुर्म किया है या नहीं किया. अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, उसकी इनोसेंस प्रूफ हो जाती है, उसके खिलाफ मज़ीद केस नहीं चलाया जाता, बल्कि कोर्ट क्या करती है, इनोसेंस प्रूफ होने के बाद उस बंदे को बाइज्जत बरी कर देती है, उसको एक्विट कर देती है. उस वक्त कौन सा टर्म यूज़ होता है? उस वक्त एक्विटल की टर्म यूज़ होती है. जबकि ऑन दी अदर हैंड अब डिस्चार्ज का क्या मतलब है? अगर कोई केस प्राइमा फेसाई वे में लगे ही नहीं कि ये केस है, या फिर आपको ये लग रहा हो कि सामने वाले ने कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं. प्राइमा फेसाई का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि अगर पहली नज़र में, फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको ये लगता ही नहीं है कि फ़लाँ बंदे ने क्राइम कमिट किया है, यानी आपके पास सफिशेंट ग्राउंड्स हैं ही नहीं कि आप उस बंदे के ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सको, उस बंदे के ख़िलाफ़ केस को, प्रोसीडिंग्स को आगे चला सको, तो उस वक्त अगर सफिशेंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट उस बंदे को डिस्चार्ज कर देती है. उस वक्त जो वर्ड यूज होता है रिहा के लिए वो वर्ड होता है डिस्चार्ज. सो ये था एक्विटल और डिस्चार्ज का मीनिंग. अब हम इनके दरमियान के बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं. एक्विटल सिंपली मीन्स लीगली फ्रीइंग द एक्यूज्ड. जब आप किसी एक्यूज्ड को फ्री कर देते हो, एक्यूज्ड कौन है? जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगा है, जिस बंदे पर एक्यूजेशंस लगी हैं, अगर आप उस बंदे को लीगली फ्री कर देते हो. और क्यों फ्री कर देते हो? आफ्टर हिज इनोसेंस इज प्रूव्ड बाय द कोर्ट. जब कोर्ट उसकी इनोसेंस को, उसकी बेगुनाही को साबित कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, थ्रू ऑल द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, सबूत पेश हुए, हकाइक सामने आए, इन दोनों को देखते हुए जब कोर्ट उसकी इनोसेंस को प्रूव कर देती है तो उस वक्त आप एक कोर्ट एक्यूज्ड को फ्री कर देती है. तो उस लीगली फ्रीइंग ऑफ द एक्यूज्ड को हम क्या कहते हैं? वहां पर टर्म यूज होती है एक्विटल की. जबकि ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज का क्या मतलब है? डिस्चार्ज मीन्स अ लीगल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक लीगल ऑर्डर दिया जाता है. और वो ऑर्डर क्यों दिया जाता है? कि जब the grounds on which the person has been arrested came out as false,
यानी कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है उस बंदे को रिलीज करने का। किस बंदे को? जिसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं मिले, यानी जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है और उसके अरेस्ट के बाद अगर ग्राउंड्स जो हैं वो फॉल्स निकल आते हैं, अगर वो ग्राउंड्स गलत प्रूफ हो जाते हैं, तो उस सूरत में गलत प्रूफ होने के बाद जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है कि फलां बंदे को छोड़ दिया जाए, तो उस वक्त जो वर्ड यूज होता है वो डिस्चार्ज का वर्ड यूज होता है। ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? एक्विटल इज एक्चुअली वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। पहले डिफरेंस में से ही हमने दूसरा डिफरेंस निकाल दिया कि क्या एक्विटल क्या है? कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है। और फैसला क्यों सुनाया जाता है? कि क्रिमिनल केस में जब एक बंदे के खिलाफ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस प्रूफ नहीं हो जाता, यानी कि उस बंदे के खिलाफ कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं हुए, तो उस सूरत में कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है वो एक्विटल होता है। सेकेंडली, डिस्चार्ज क्या है? हमने कहा कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। इट इज नॉट दी वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का फैसला नहीं होता। इट इज एक्चुअली द ऑर्डर इन क्रिमिनल केस। जब लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में जो ऑर्डर दिया जाता है मैजिस्ट्रेट की तरफ से उसको कहते हैं डिस्चार्ज। दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। ये इनके दरमियान दूसरा बेसिक डिफरेंस है। लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया फलां बंदे को छोड़ दो, तो उसको वक्त जो वर्ड यूज होगा वो डिस्चार्ज का होगा। थर्ड आता है कि एक्विटेड पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन द सेम ग्राउंड्स। एक्विटेड पर्सन को आप री अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी एक बंदे के खिलाफ कोर्ट में उसकी बेगुनाही साबित हो गई, कोर्ट ने प्रूव कर दिया दैट ही इज इनोसेंट, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। उसके बाद आप फिर उस बंदे के पास जाओ और बोलो कि भले कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन हमें लगता है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, और आप उस बंदे को दोबारा से अरेस्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं होता। जब एक बंदे को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, उसके बाद आप ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये लीगली इंटाइटल्ड नहीं है कोई भी बंदा कि उसको री अरेस्ट किया जाए, आप दोबारा जाके उसको गिरफ्तार कर लो। जबकि डिस्चार्ज के केस में क्या होता है? अ पर्सन हु इज डिस्चार्ज्ड कैन बी री अरेस्टेड ऑन द सेम ग्राउंड। डिस्चार्ज के केस में क्या है कि ऐसा बंदा जिसको डिस्चार्ज मिला है उसको आप री अरेस्ट कर सकते हो। कैसे? कि जब आपको लगता है कि हाँ अब लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स बिल्डअप हो गए हैं, तो उस सूरत में आप उस बंदे को रीअरेस्ट कर सकते हो और फिर उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं, बाकायदा ट्रायल चल सकता है। लेकिन एक्विटल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एक्विटल कब किया जाता है? सो अ पर्सन कैन बी एक्विटेड ओनली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद ही एक पर्सन को एक्विट किया जाता है। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या है? कि जब एक बंदे के खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल होता है तो सबसे पहले चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, यानी उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि उस बंदे ने किस प्रोविजन के अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है या उसने कौन कौन सी लॉज की वायलेशन की है, कौन सा लॉ तोड़ा है। तो वो बाकायदा चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं कि किस बिना पर हम इस बंदे को पनिश करना चाहते हैं। तो जब एक बंदे के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ही उस बंदे को एक्विट किया जाता है। सिंपली अगर हम कहें तो बाकायदा प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसके बाद एक्विटल होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज क्या होता है? अ पर्सन कैन बी डिस्चार्ज्ड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। कि एक बंदे को चार्जेस फ्रेम होने से पहले भी डिस्चार्ज किया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एक्विटल के केस में हमेशा आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे। डिस्चार्ज में बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किस तरह से? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सफिशिएंट ग्राउंड्स थे ही नहीं, एक केस कोर्ट में गया लेकिन कोर्ट को ये लगा कि इतने ग्राउंड्स अवेलेबल हैं ही नहीं, सफिशिएंट हैं ही नहीं कि इस बंदे के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सके और चार्जेस फ्रेम हुए ही नहीं, तो उससे पहले ही उस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो डिस्चार्ज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस वाइल एक्विटल आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस।
लास्ट डिफरेंस पे अगर हम आए तो लास्ट डिफरेंस क्या कहते हैं कि एक्विटल का ऑर्डर कब किया जाता है। एक्विटल का ऑर्डर हमेशा उस वक्त किया जाता है जब एक्यूज्ड की इनोसेंस कोर्ट में प्रूफ हो जाती है। और कैसे प्रूफ होती है? आफ्टर द फुल इंक्वायरी इन द जुडिशियल प्रोसेस। बाकायदा एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फैक्ट्स एविडेंसेस पेश होते हैं, उसके बाद जब एक बंदे की इनोसेंस प्रूफ हो जाती है तो उस बंदे को एक्विटल का ऑर्डर दे दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड डिस्चार्ज का ऑर्डर कब किया जाता है? डिस्चार्ज उसी वक्त दे दिया जाता है जब किसी बंदे के खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंस मौजूद नहीं है, किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई ग्राउंड्स अवेलेबल हैं ही नहीं तो उस वक्त उस बंदे को डिस्चार्ज दे दिया जाता है। यानी डिस्चार्ज इज गिवन बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्राइमा फेसाई एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई भी प्राइमा फेसाई एविडेंस मौजूद था ही नहीं तो उस सूरत में उस बंदे को डिस्चार्ज दे दिया जाता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन डिफरेंस बिटवीन एक्विटल और डिस्चार्ज के ऊपर। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इन दोनों टर्म्स के बेसिक डिफरेंसेस का पता चल गया होगा और आप इजीली इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगा है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।